तो अगर आप डॉनी यंग के फैन हैं तो तैयार हो जाइए, ऊपर नीचे डॉनी यंग की ऐसी एक्शन मूवीज आने वाली हैं जिनके हवाले से आज मैं आपको न्यूज देने वाला हूं और आप सरप्राइज हो जाएंगे इन मूवीज का नाम सुन के। जिनमें सबसे ज्यादा फैंस जिस मूवी का इंतजार कर रहे हैं वो आईपी मैन का नेक्स्ट पार्ट है, यानी आईपी मैन 5। और कुछ ऐसी मूवीज जो डॉनी यंग की यादगार मूवीज में से हैं, एवरग्रीन मूवीज हैं, तो उनमें से भी एक मूवी का सीक्वल आने वाला है। तो काफी अपडेट्स हैं, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। डॉनी यंग की सबसे पहली मूवी जो आ रही है वो दी प्रोसिक्यूटर है, जिसके हवाले से मैंने वीडियो की है। तो ये मूवी आ रही है 10 जनवरी 2025, यानी इसी महीने। तो दी प्रोसिक्यूटर को लेके मैंने वीडियो की हुई है, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके बाद आईपी मैन 5 आ रही है और इस मूवी पे काम हो रहा है। तो केन फिल्म फेस्टिवल हुआ था 2023 में, तो उसमें डॉनी यंग की आने वाली मूवीज के हवाले से अनाउंसमेंट हुई थी और उसमें आईपी मैन 5 के हवाले से भी बात हुई थी। तो डॉनी यंग ने अपने इंस्टाग्राम पे आईपी मैन 5 की एक पिक्चर भी पोस्ट की थी, लेकिन अभी तक इस फिल्म की कोई रिलीज डेट तो नहीं आई है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये मूवी आएगी। तो आईपी मैन 4 में डॉनी यंग ने ब्रूस ली के ग्रैंड मास्टर का किरदार अदा किया था, मास्टर इब का, और इनकी डेथ दिखा दी गई थी पार्ट 4 में। डॉनी यंग को कैसे दिखाया जा सकता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि मास्टर इब को कैंसर की बीमारी थी और वो कैंसर से ही उनकी डेथ हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना इलाज भी खुद डिस्कवर करने की कोशिश की थी, यानी अपना इलाज खुद से करने की कोशिश की थी, और 72 ईयर्स में इनकी डेथ हुई थी। और इसी के 2 महीने के बाद ब्रूस ली की भी डेथ हो गई थी। तो पार्ट 4 के अंदर डॉनी यंग को एज ए मास्टर इब दिखाया गया है। तो उनकी एज कम लग रही है, यानी 60 इयर्स डॉनी यंग की एज है। तो ये डेथ फिर कैसे दिखाई गई है, तो ये फिर ऐसे ही हो सकता है कि एक टाइम जंप करके इन्होंने दिखाया है कि मास्टर इब की डेथ हो चुकी है और वहां पे ब्रूस ली आता है, अपने मास्टर की पिक्चर के सामने बाव करता है। तो ये जो मूवी आएगी मे भी हो सकता है कि ये इनके मरने से पहले के जो वाकयात हैं वो दिखाए, और फिर मूवी के अंदर इनका जो बेटा दिखाया गया है डॉनी यंग के बेटे की स्टोरी को भी लेके चल सकती है। 我打一次俾你睇，你拍低佢。 और ये भी हाईली चांसेस हैं कि इसमें एक बार फिर से ब्रूस ली को भी दिखाया जाए। तो ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आईपी मैन 5 मूवी आएगी। तो इसके बाद जो मूवी आ रही है वो है दी फ्लैश पॉइंट रिसर्जेंस। तो इस मूवी की अनाउंसमेंट भी 2023 में केन फिल्म फेस्टिवल में हुई थी। तो ये 2007 में बनने वाली मूवी द फ्लैश पॉइंट का सीक्वल है और ये डॉनी यंग की टॉप ऑफ द लिस्ट एक्शन मूवीज में से एक मूवी है। ऐसी मूवी है कि बार बार देखी जाने वाली मूवी है, जिसमें डॉनी यंग ने और कोलन चाओ जो कि एक फेमस विलन के तौर पे आते हैं, तो इन दोनों का देखने वाला एक्शन था इस मूवी में। तो इसी मूवी का अब प्रीक्वल आ रहा है, जिसकी अभी तक रिलीज डेट तो नहीं आई है, लेकिन ये मूवी भी प्रोसेस में है। तो इसके बाद तो डॉनी यंग जॉन विक चैप्टर 4 में केन के तौर पे नमदार हुए थे, जो जॉन विक की तरह ही अनबिटेबल असैसिन होता है, और डॉनी यंग का नाम इसमें केन होता है, जो कि एक नाबीना कातिल होता है, जिसको जॉन विक को असैसिनेट करने का काम दिया जाता है हाई टेबल की तरफ से। तो अब लाइन गेट्स की तरफ से ये इंकिशाफ किया गया है कि ये मूवी प्रोडक्शन के इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन फिल्म की प्रोडक्शन अगले साल हांगकांग में अपनी नजरें जमा रही है। तो अब इस जॉन विक का स्पिन ऑफ बनाया जाएगा, जहां केन का किरदार अदा करने वाले डॉनी यंग की स्टोरी आपको दिखाई जाएगी। तो आने वाले इस स्पिन ऑफ के हवाले से ज्यादा डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि केन का ये करैक्टर अब जॉन विक चैप्टर 4 के बाद एक आजाद एजेंट है, जो हाई टेबल की कमान के तहत नहीं है। तो अब इस केन करैक्टर की कहानी जॉन विक चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के मिड में दिखाई जा सकती है, यानी जॉन विक चैप्टर 4 से पहले केन का करैक्टर कहाँ था और इसके साथ क्या क्या हुआ है, तो वो इस स्पिन ऑफ में दिखाया जा सकता है। तो जॉन विक को लेके एक सीरीज भी पहले बन चुकी है कॉन्टिनेंटल के नाम से, जो कि इतनी ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रही है, लेकिन आने वाली एक और मूवी बैलरीना जो कि जॉन विक से ही रिलेटेड है, तो इसमें जिस लड़की की कहानी दिखाई जाएगी वो अपने खानदान का बदला लेने के लिए कैसे सरगर्म होती है, और मुमकिन है कि इसमें क्यानो रीव को भी दिखाया जाए। लेकिन इस ब्लाइंड असैसिन केन की कहानी काफी डिफरेंट होगी बनिस्बत बैलरीना से, क्योंकि यहाँ बात डॉनी यंग की हो रही है, जो कि क्यानो रीव की तरह ही एक तगड़ा करैक्टर है। तो जॉन विक का आने वाला ये नया स्पिन ऑफ वैसे ही फैन को एंटरटेन करेगा जैसे जॉन विक में क्यानो रीव ने किया था। तो आने वाली मूवी बैलरीना के ऊपर भी मैंने वीडियो की हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।